गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं तुम लोग के साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। ये सारे टिप्स मैं खुद फॉलो करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी डिस्कस कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज रिटन, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू हैव टू अप्लाई इट। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ सब कुछ है, बट दैट इज ओके। आई विल टेल यू हाउ डू यू फॉलो दिस, एंड दिस वीडियो इज इंटेंडेड फॉर एवरीबडी। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट नहीं हो, सबके लिए। हर इंसान चाहता है कि उसके दिन में जो 24 आवर्स है वो उसको बेस्ट तरीके से यूज़ करे। तो कैसे प्लान बना के कैसे एक दिन को यूज़ करना चाहिए, वो सारे टिप्स इसमें आएंगे। एक एक करके लेट्स गो वन बाय वन। नंबर 1, यूज़ योर मॉर्निंग्स टू योर सेल्फ। देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग की नींद टूट चुकी है, फिर भी हम लोग बिस्तर को छोड़ते नहीं, पड़े रहते हैं, एंड फाइनली एकदम स्लग करके 1 घंटा बाद जाके उठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी जब नींद टूटी, आप डिसाइड कर लो वेदर यू वांट टू स्लीप 1 आवर, सोना है सो जाओ 1 घंटे, कोई दिक्कत नहीं, वो हेल्प ही करेगा। ठीक है, पर कम से कम पड़े हुए हैं, उठ भी नहीं पा रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। गेट अप फास्ट, एंड हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि नींद से जागकर जब तुम एक अलाइव सिचुएशन में आ जाते हो, कॉन्शियस, तो जल्दी से अपना दिमाग खोलो, जल्दी से। इसके लिए कुछ लोगों के, अब सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। कोई वॉशरूम जाता है, कोई ब्रश करता है, कोई बॉडी को स्ट्रेच करता है, कोई थोड़े पुशअप मार लेता है, कोई मोबाइल फ़ोन चेक करता है। वॉट एवर इट इज़, मोबाइल फ़ोन से तो बेटर रहेगा कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लेना बिस्तर को छोड़ के। जैसे एक एक्टिविटी जो मैं करता हूँ, कई बार क्या होता है कि मैं अपनी कॉफ़ी खुद बनाता हूँ। तो आई गेट अप फ्रॉम द बेड, मैं गया, ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। तो ब्लैक कॉफ़ी बनाने में कोई मतलब मेहनत नहीं होती, वेरी ईजी। सो उससे मेरा पूरा मतलब एकदम दिमाग खुल जाता है, एकदम आई फील वेरी अलर्ट, एकदम जल्दी उठ जाते हैं। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, गेट इट डन इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग का जो 10 AM का टाइम होता है ना, मतलब यू ऑलवेज ट्राई कि 10 बजे तक, जब सारी दुनिया 10 बजे से काम चालू करती है, और 10 बजे तक अपना एक बड़ा काम हो जाना चाहिए। मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग सेंटर पहुँच जाता हूँ मैं 7 से 8 के बीच के अंदर ही, और सुबह सुबह ही मैं एक क्लास अपनी स्टार्ट कर देता हूँ। सो 10 बजे जहाँ सारी दुनिया काम पे स्टार्ट होती जाना, 10 बजे तक मेरा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा काम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो चुकी होती है। सो मेक यूज ऑफ दैट टाइम बिफोर 10 AM। थर्ड, फॉलो द 80-20 प्रिंसिपल एंड प्रायोरिटाइज टास्क। एक दिन के अंदर बहुत सारे टास्क की एक्टिविटी होते हैं जो हमको करने पड़ते हैं। लेट अस से 5-6 टास्क है, तो 5-6 में से ना सिर्फ मैं बोलूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि केवल 2 टास्क आइडेंटिफाई करो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको करके तुमको एट द एंड ऑफ द डे एकदम सेटिस्फाइड फीलिंग आएगा। वो 2 चीज़ आइडेंटिफाई करो। सपोज एक दिन है, उसमें 6 काम है, 7 काम है, 8 काम है, 10 काम है, लेकिन कौन से वो 2 काम है जिसको करके आपको मोस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको पहले करो। इसे कहते हैं 80-20 रूल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोटी चीज़ों को या छोटे काम को इग्नोर करना वो भी पड़ेगा, हर काम इंपॉर्टेंट है, बट पहले कौन सा करना है ये देखना ज़रूरी है। तो डू दोस टास्क इन योर लिस्ट इन द फर्स्ट हाफ विच विल गिव यू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट द एंड ऑफ द डे। कि बाकी सब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर ये 2 काम तो मेरा हो गया ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। 4 नंबर, डेलीगेट, आउटसोर्स, ऑटोमेट। हम सब के पास लिमिटेड एनर्जी है, 24 घंटा टाइम तो लिमिटेड सारी दुनिया के पास है, पर एनर्जी का जो लेवल है वो सबका अपना अलग अलग होता है। सम पीपल आर वेरी एनर्जेटिक फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, एकदम लगे रहते हैं, और कुछ होते हैं सुस्त। तो एनर्जी लेवल हम सबके डिफरेंट है, और एक सीमित समय में कितनी भी आप अच्छे एनर्जेटिक हो, पर फिर भी एक लिमिटेड एनर्जी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आपको काम ज़्यादा करना है तो इट इज़ बेटर कि डिवाइड एंड डू इट, डेलीगेट कर दो किसी को, या फिर आउटसोर्स कर दो। अब स्टूडेंट बोलेगा सर मैं किसी को डेलीगेट थोड़ा ना कर सकता हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मुझे तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सर आप डेलीगेट नहीं कर सकते, आउटसोर्स तो कर सकते हो। सर आउटसोर्स, हाँ, कोई भी सब्जेक्ट को आप अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो उसमें बहुत माथापच्ची होती है, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। वहीं आप अगर वो सब्जेक्ट किसी टीचर को आउटसोर्स कर रहे हो, मतलब किसी टीचर से पढ़ रहे हो, उसकी क्लासेस लेके, देन इट इज सो इजी फॉर इट, बिकॉज वो टीचर जो होगा वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, तो बहुत कम समय में तुमको बहुत सारा ज्ञान बहुत ईजी तरीके से, इफेक्टिव तरीके में नोट्स के साथ तुमको दे देगा। सो आउटसोर्स तो कर ही सकते हो ना, डेलीगेट नहीं कर सकते हो। हर इंसान अपने लेवल पे कुछ ना कुछ काम डेलीगेट, आउटसोर्स या ऑटोमेट कर सकता है। नंबर 5, टेक सम ब्रेक्स टू रिचार्ज। सॉरी, रिचार्ज करना ज़रूरी है, बिकॉज क्या होता है, मैं रीज़न बताता हूँ इसका। कोई भी काम को करते करते हम लोग बोर हो जाते हैं और डाउन हो जाते हैं, एंड वी डोंट वांट टू बी इन दैट स्टेज, फिर काम अच्छा होता नहीं है। तो थोड़ा रिचार्ज कैसे करना है, आई विल गिव यू गुड एग्जांपल्स। एक तरीका है, तुम वॉक पे जा सकते हो। ठीक है, अगर तुम ऐसे प्रीमाइसेस में रहते हो जिसके आसपास देखने के लिए दृश्य अच्छे हैं, जा सकते हो बाहर, तो एक छोटे से वॉक पे चले जाओ, 1/2 किलोमीटर का वॉक ले लो, बहुत अच्छा लगेगा। अनदर थिंग, यू कैन टेक अ स्नैक ब्रेक, एक स्नैक ब्रेक ले सकते हो, या चाय वगैरह कॉफ़ी का अगर तुमको मतलब पीते हो तो वो यूज़ कर सकते हो। एक और तरीका है,
यूट्यूब पे ना, आई विल हेल्प यू, यूट्यूब में एक चैनल है, उसका नाम है सीनिक रिलैक्सेशन, सीन SCENIC, सीनिक रिलैक्सेशन। इस चैनल पे इंडिया के, एशिया के, अफ्रीका के, अमेरिका के अलग अलग जगहों के बहुत सुंदर प्राकृतिक शूट्स हैं, बहुत सुंदर। मतलब व्हेन यू लुक एट द नेचर, नो, माउंटेन रेंज, सी, ओशन, यू फील सो मोटिवेटेड। मतलब रिलैक्स तो होता ही है बट मोटिवेशन मिलता है एकदम, यू फील सो हैप्पी एंड मोटिवेटेड। प्रकृति को, नेचर को जब हम देखते हैं ना तो नेचुरल एक खुशी होती है हमारे अंदर, ठीक है। तो वो चैनल तुम देख सकते हो, उससे बहुत रिलैक्स मिलेगा तुमको। मैं चला के छोड़ देता हूँ, उसमें 1-1 घंटे के वीडियोस होते हैं, वो चलते रहते हैं, बैकग्राउंड में रिलैक्सिंग म्यूजिक आता है, सीन देख के बहुत मोटिवेटेड फील होता है। नंबर 6, मल्टीटास्किंग। यस, ये कंप्यूटर का जो जमाना है जहां मल्टीटास्किंग हो रही है, कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर के पास मूड, इमोशन, मोटिवेशन कुछ होता नहीं है, पर हम इंसान हैं, हमारे पास मूड, इमोशन और मोटिवेशन, ये सब चीज बहुत मैटर करती है। तो हम लोग मल्टीटास्किंग के लिए सही नहीं है। एक बार में एक काम करो, एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ो तो उसी में पढ़ो, जब तक वो खत्म नहीं दूसरे मत जाओ, वरना वो धरा का धरा रह जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। वेन एवर यू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क ना, नए टास्क में जाने के लिए शुरू में 20 मिनट्स तुम्हारे वेस्ट होते हैं टू बी इन द मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। सो इसीलिए ज्यादा मल्टीटास्क मत करो, एक काम करके फिर ही दूसरे में जाओ, ठीक है। मन बहकेगा कि मैं इससे थक गया हूं, दूसरे में जाऊं, पर डोंट डू इट। मैंने पहले भी बोला है, बोरिंग इज ब्यूटीफुल, यू हैव टू ट्रस्ट मी। बोरिंग काम नहीं करोगे ना लाइफ में, कभी ऊंचाइयों तक नहीं जाओगे। आपको क्या लगता है, मतलब सारी लाइफ एक एडवेंचर ट्रिप होने वाली? नहीं। एक लेवल के बाद जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो मास्टर्स होते हैं, उनको सेम चीज बार बार रिपीट करना पड़ता है, तभी तो मास्टरी आता है। तो वो बोरिंग नहीं है क्या? वो नीरज चोपड़ा, जो कितना बड़ा नाम है, ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया के लिए, मतलब ही इज लाइक अ माइलस्टोन एग्जांपल। उसको देख के हर इंसान मोटिवेटेड होता है, कोई इंसान ऐसा नहीं जो उसको देख के मोटिवेटेड नहीं होगा। आपको क्या लगता है, जैवलिन थ्रो में अगर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो इट वाज अ वेरी एडवेंचरस जर्नी एवरी टाइम। सेम चीज को न जाने कितनी बार, हजारों लाखों बार प्रैक्टिस किया होगा, तब जाके नंबर 1 बना है। तो बोरिंग तो पार्ट है उसका। अगर आप बोरिंग से डरोगे तो यू विल नेवर बिकम अ मास्टर और एक्सपर्ट इन एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीटास्क मतलब खत्म करो फिर आगे बढ़ो। नंबर 7, बिल्ड योर रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी आदतें कुछ बना लेना जो एक तुम्हारे नेचुरल हैबिट का और लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए, और जो तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक हो, मतलब जिससे तुम्हारे को लेजीनेस भी नहीं हो। जैसे आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। हम लोग जब पढ़ाई करते रहते हैं तो पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे थक जाते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा उठ के चल लिया, ठीक है। या अगर हमको कोई ऐसा काम करना है जिसमें लिखने की जरूरत नहीं, खाली रीडिंग की जरूरत है और मेमोराइज की जरूरत है, तो चल के भी तो कर सकते हैं ना यार। ये किताब उठा लिया और मतलब इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट योर डेस्क, इससे बढ़िया है चल चल के उस किताब को बोल बोल के याद कर लो। तो हैव दैट रिचुअल, वैरायटी लेके आओ अपने पढ़ने के स्टाइल में, तब तो वो एंटरटेनिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। यू हैव टू मेक योर टास्क इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग फॉर योर सेल्फ। कोई और नहीं कर सकता, ये तुम ही खुद कर सकते हो। राइट डाउन एवरीथिंग ऑन पेपर। ये पढ़ाई के लिए नहीं है, पढ़ाई में मैं हमेशा बोलता हूं कि मतलब पेपर पे लिखने से थ्योरी याद नहीं होता। राइट डाउन ऑन पेपर का मतलब है मेक अ डायरी, मेक अ जर्नल। जैसे आई विल शो इट टू यू। मैं हमेशा, एक बार देना, मैं हमेशा अपने साथ एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी रखता हूँ। इजीली तुम्हारे पास स्टेशनरी की दुकान में अवेलेबल होगा, कितनी बार दिखाया भी मैंने। स्पाइरल बाइंडिंग किताब, इसमें मैं अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ। आई कीप अ ट्रैक, मेरे दिमाग में जो भी थॉट्स आता है मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है, जो भी थॉट्स आता है। प्लस मैं अपना डेली का टास्क प्लानिंग करता हूँ कि आज मुझे ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। इट हेल्प्स मी अ लॉट। मतलब वी नीड अ डिजिटल ब्रेक। हर वक्त मोबाइल की स्क्रीन में तो नहीं बड़े रह सकते ना, तो डिजिटल ब्रेक चाहिए। कॉपी में लिखने क्या, तो प्लान बनाओ, प्लान लिख लो कि इस वीक का मेरा ये प्लान है, इस डे का मेरा ये प्लान है। इट विल हेल्प यू। जब होगा तो टिक मारने में बड़ा सुकून महसूस होता है। नंबर 9, सीक हेल्प वेर एवर रिक्वायर्ड। कहीं देखो, हम लोग लोगों से घिरे हुए हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी सक्सेस के लिए या अपने फेलियर के लिए। हर इंसान जो तुम्हारे इर्द गिर्द है ना, वो तुमको हेल्प ही कर सकता है अगर तुम चाहो तो। तुम्हारा दुश्मन भी तुमको हेल्प कर सकता है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर भी तुमको हेल्प कर सकता है। हम कॉम्पिटिटर से भी कुछ सीख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि हर वक्त हम कॉम्पिटिटर से टेंशन में आए, हम उससे भी सीख सकते हैं कि यार वो स्टूडेंट अगर इतना अच्छा पढ़ सकता है तो मैं भी तो पढ़ सकता हूँ। अभी वो पढ़ रहा होगा और मैं इस समय खेल रहा हूँ, चलो मुझे भी पढ़ना चाहिए। सो हर इंसान जो तुम्हारे इर्द गिर्द है ना, वो तुमको सपोर्ट कर सकता है इफ यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है। पेरेंट्स हैं, फ्रेंड सर्कल होता ही है, ठीक है। तो सीक हेल्प वेन एवर यू नीड।
मतलब यू आर नॉट अलोन, हमेशा सोचो कि हम अकेले नहीं हैं, सब हम लोग एक ही शिप में हैं, डूबेंगे तो सब एक ही साथ डूबना है, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टॉक इट आउट, कम से कम मन हल्का हो जाता है। नंबर 10, रिमूव और अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। हर इंसान के लिए डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग होते हैं, हालांकि आजकल लोग बोलते हैं कि मोबाइल फोन लैपटॉप वो सब डिस्ट्रैक्शन है, बट मैं हर वक्त उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं मानता। समटाइम्स दे आर वेरी यूजफुल ऑल्सो, प्रोडक्टिविटी में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं ट्राई भी किया हुआ, इनफैक्ट ऐसा एक समय था जब मैंने क्या किया था, मैं सोचा कि अब मैं मोबाइल एकदम छोड़ूंगा, और मैंने 3000 रुपये का एक मोबाइल खरीद लिया था, पुराने जमाने वाला, बट उससे मेरे को और तकलीफ होने लगी, मेरा काम और डिस्टर्ब होने लग गया उससे। सो मोबाइल कैन बी गुड ऑल्सो, बट डिपेंड करता है हम उसको कितना यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं। ट्राई पिन पॉइंट योर ओन डिस्ट्रैक्शंस, यू आइडेंटिफाई कि यार मैं इस चीज से डिस्ट्रैक्ट होती हूं और मुझे ये नहीं करना है, इससे बचना है, इसको अवॉइड करने की कोशिश करना है। तब तुम्हारा दिन का जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है वो और बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो सर हमारे पास है तो सबके पास 24 आवर्स, बट वी कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। दीज 10 टिप्स आर वेरी यूजफुल। ये जो आप देख रहे हो 10 टिप्स का राइटअप है, ये नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, तुम भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टिप्स पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अप्लाई करना। ट्राई टू अप्लाई इट इन योर ओन सिचुएशन। मैं ना बहुत सारी मोटिवेशन किताबें पढ़ता हूँ, भयंकर, हर हफ्ते ऑलमोस्ट 1 या 2 किताब मैं लाता हूँ, पढ़ता हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ मुझे इंपॉर्टेंट ही मिलता है, एंड मैं उसको अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ। देखो मोटिवेशन किताबें जो होती है ना, बड़ी जनरल होती हैं, बड़ी जनरल होती हैं, मतलब वो एक सबके ज्ञान के लिए। तो आई हैव टू कस्टमाइज इट टू सूट माई लाइफ स्टाइल, कि मेरे जिंदगी में, मेरे काम में मैं इस मोटिवेशन किताब में लिखी हुई चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इन चीजों को जो मैं फॉलो कर रहा हूं एज अ टीचर, एज अ वर्किंग पर्सन, तुम अपने लाइफ में कैसे उतार सकते हो वो तुम सोचो और अप्लाई करो, बहुत सुकून मिलेगा। थैंक यू।